खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी की योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर छेड़खानी रोकने के तमाम दावों से उलट है ये एक तस्वीर, ये कहानी जिसने दुनिया भर में मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दामन पर एक दाग लगाने का काम किया है। जब छेड़खानी और शोहदों की रोज रोज की धमकियों की वजह से यूनिवर्सिटी में रह रही लड़कियों का जीना मुहाल हो गया और बार बार की शिकायतों का भी कोई फायदा ना हुआ, तो सड़क पर उतरने के अलावा और रास्ता क्या बचता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बदले इन लड़कियों को मिली पुलिस की लाठियां और आधी रात को हॉस्टल के अंदर घुसकर मचाया गया पुलिसिया तांडव। यूनिवर्सिटी की इतनी भद पिटवाने के बाद भी वीसी गिरीश चंद्र त्रिपाठी इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहरी लोगों ने इस वायलेंस को प्लान करके अंजाम दिया है। बीजेपी के लोगों का आरोप है कि सियासी फायदा लूटने के चक्कर में अपोजिशन पार्टियों ने आग में घी डाली। बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी तो जेएनयू ब्रिगेड पर आरोप लगाने से भी बाज नहीं आ रही। बड़ा सवाल यह है कि जेएनयू से लेकर बीएचयू तक क्यों बनते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस सियासी अखाड़े। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। बीएचयू कैंपस में तालिबात पर पुलिस ने चलाई लाठी। किसके हुक्म पर बीएचयू में चली लाठी? क्या यूनिवर्सिटी के मामलात में बढ़ रही है सियासी दखलंदाजी? क्या बीएचयू के मामले को हल करने में नाकाम रही रियासती हुकूमत? जेएनयू से लेकर बीएचयू कैंपस क्यों बनते जा रहे हैं सियासी अखाड़े? बीएचयू कैंपस में छेड़खानी से परेशान होकर तालिबात का जो एहतजाज शुरू हुआ था, वो एहतजाज अब अलग रुख इख्तियार कर चुका है। तालिबात का गुस्सा पुलिस और बीएचयू इंतजामिया के खिलाफ नारे में तब्दील हो चुका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बेटियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस की लाठी भी खानी पड़ेगी। मगर यूपी पुलिस ने पढ़ने वाली बेटियों पर लाठी चार्ज करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित कर दिया है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने 1000 से ज्यादा तलबा पर ही केस दर्ज किया है। बीएचयू इंतजामिया ने कैंपस में कशीदगी के पेश नजर 2 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तलबा को हॉस्टल खाली करने का भी हुक्म दिया गया है। हमारे वीसी सर नहीं गए तो हम कुछ छात्राएं यहाँ पे आए और अचानक से पुलिस आती है और लाठीचार्ज करना शुरू करती है। लड़कों को तो मारा जा ही रहा, लड़कियों को भी साथ मारा जा रहा है। एक लड़की को पकड़े 6-7 लोग पकड़ के उसको पकड़ के और बहुत पीटे हैं और उसके बाद उसको नीचे भी गिराए हैं और किसी को लात से भी मारे। बीएचयू में एहतजाजी तालिबात पर पुलिस लाठीचार्ज पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। किसी पर ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए था तो उस कुलपति पर दर्ज होना चाहिए था जिसने यह असंवेदनशीलता दिखाई है, ना कि उन छात्रों के ऊपर जो एक सुरक्षित कैंपस की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीएचयू में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। विश्वविद्यालय के अंदर ही उनसे छेड़खानी हो रही है और उनके प्रतिरोध पर उनके साथ गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कानून का शासन खत्म हो गया है। बीएचयू मामले पर बीजेपी की तलबा तंजीम ने दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बीएचयू इंतजामिया पर कार्रवाई करने की मांग की, तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बीएचयू के तलबा पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर एहतजाज किया गया। किस तरीके से छात्राओं की, लड़कियों की आवाजों को दबाने का काम बीएचयू का प्रशासन कर रहा है, इसकी एबीवीपी सख्त निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी बीएचयू प्रशासन के खिलाफ हो। पूरी की पूरी प्रोक्टोरल कमेटी जो है उसको अभी के अभी सस्पेंड किया जाए और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो। जिस प्रकार से रात में छात्राओं पर पुलिस बल द्वारा हम लाठीचार्ज कराएगा, ये बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि वो बीएचयू प्रशासन के खिलाफ और यूपी पुलिस के खिलाफ एक्शन ले। बीएचयू का मामला अब कैंपस से बाहर निकल गया है। तालिबात के साथ हुई कैंपस में छेड़खानी को छोड़कर अब पुलिस कार्रवाई और रियासती हुकूमत के रोल पर सियासत शुरू हो गई है। बनारस में समाजवादी पार्टी कारकुनों का एहतजाज, तो वहीं दिल्ली में एबीवीपी और एनएसयूआई के कारकुनान का एहतजाज इस मामले को सियासी रंग दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद के पत्थर हैं, लेकिन हमें ही घर से निकाला जा रहा है। डॉक्टर राहत इंदौरी जो कि मशहूर शायर हैं, उनकी
इन्हीं लाइनों के साथ आज की इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी यूपी के स्पोक्स पर्सन है, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साजन साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नदीम जावेद साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन एनएसयूआई से भी जुड़े रहे पुराने छात्र नेता हैं, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भरत खटाना साहब एबीवीपी के छात्र नेता, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ नेहा बीएचयू से की स्टूडेंट हैं और प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, छात्र नेता हैं, वो हमारे साथ बनारस से लाइव मौजूद हैं। नेहा, बहस की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इस वक्त की मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त बीएचयू का हाल क्या है, वो आप जरा हमारे व्यूअर्स को बता दें, फिर उसी से हम बहस की शुरुआत कर लेंगे। क्या वाकई ये बात सच है कि छात्राओं के हॉस्टल के अंदर घुसकर पुलिस ने तांडव मचाया, हॉस्टल छात्राओं से जबरन खाली करवाए गए, और ये बात भी सच है क्या कि कुछ स्टूडेंट्स छात्राएं इस वक्त जेल में हैं? पीटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सच है कि कुछ छात्राओं को बाहर से हॉस्टल के अभी ताला डाल दिया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि हॉस्टल खाली हो चुके हैं, जबकि वो हॉस्टल के अंदर हैं जिद में कि हम खाली नहीं करेंगे। और कुछ जो बाहर रह गई उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो अंदर है उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हमारे बीसी से बस एक ही प्रश्न है कुछ कि छात्राएं, कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त सलाखों के पीछे सुरक्षा मांगी थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर है कि तकरीबन 1200 छात्र छात्राओं पर केस दर्ज किया गया है, एफआईआर की गई है। क्या कुछ लोग सलाखों के पीछे भी हैं, जेल में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बहुत कई छात्र अभी जेल में है। कई छात्रों को अभी प्रोटेस्ट कर अनशन पे बैठने वाले थे, अभी कुछ देर पहले ही उठा कर ले गए हैं। ठीक है। दिलीप श्रीवास्तव साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप साहब, ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह की पुलिसिया कार्रवाई है? क्या पुलिस को तांडव मचाने की पूरी छूट दे दी थी आप लोगों ने? सरकार की तरफ से खुली छूट थी कि दमन कर दो इस प्रोटेस्ट का? देखिए, जिस प्रकार से हिंसा हुई और पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो गलत कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई, चाहे वहां के थानाध्यक्ष हो, चाहे वहां के सीओ हो, चाहे वहां के एसीएम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और इस घटना को बड़े संवेदनशील कार्रवाई हुई, संज्ञान तत्काल, देखिए एसओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, सीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, एसीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहां के जिला मजिस्ट्रेट, वहां के जो मजिस्ट्रेट जो उस क्षेत्राधिकार कार्रवाई हुई। इसके साथ ही इतने स्टूडेंट्स को अभी कार्रवाई शेष है, अभी कार्रवाई के साथ हाथापाई की खत्म नहीं हुई। मेल पुलिस ने मान्यवर अभी कार्रवाई के अंदर घुस आप ये बताइए, मेल पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया? आपने तबादला कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म, इसीलिए जनता ने आपको चुनकर भेजा है। सिर्फ हमें इतना बताइए कि मेल खत्म नहीं हुई है, मेल पुलिस ने कैसे कार्रवाई की? कमिश्नर को जांच करके तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल जांच करके रिपोर्ट सौंपे, और जो भी इसमें दोषी है, जो भी अधिकारी दोषी है, पुलिस को किसने आदेश दिया था लाठीचार्ज का? हमें इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है नेहा, एक एक करके उनको जवाब देने दीजिए। पुलिस दिलीप साहब से आज बहुत सारे सवाल उठेंगे, मुझे पता है, इसलिए उनको जवाब देने दीजिए। पुलिस कैंपस के अंदर गई चाहिए कि इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है। दिलीप जी, विश्वविद्यालय प्रशासन दिलीप जी सुनिए, नहीं सकती। दिलीप जी इधर उधर की बात ना कीजिए जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सीधा सवाल मेरा यह है कि पुलिस को लाठीचार्ज की छात्राओं पर, स्टूडेंट्स पर परमिशन किसने दी? देखिए, वहां जो भी इस तरह की घटनाएं रहती है, अगर कोई हिंसा होती है या अगर कहीं हमें तुरंत एक्शन लेना है, तो वहां का जो एसीएम होता है, जिसका क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो एसीएम है, वहां के जो एसओ हैं, जो सीओ हैं, उन सारे लोगों पे कार्रवाई की गई। और इसके अतिरिक्त और भी जो अधिकारी जिन्होंने इस तरह का दमनपूर्वक कार्य किया है, जो छात्राओं पे लाठीचार्ज किया है, ऐसे सारे अधिकारी दंडित किए जाएंगे। योगी सरकार में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी अमर्यादित कार्य किया है, जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने भी अराजकता फैलाई है, साजन मुझे ये बताइए, अधिकारी हो या जिस बात का जिक्र दिलीप श्रीवास्तव कर रहे हैं कि गलती हो गई,
कुछ पुलिस ऑफिसर से गलती हो गई और उन्होंने मनमाना फैसला ले लिया और इस तरह लाठीचार्ज कर दिया, छात्राओं को पीट दिया। लेकिन क्या आज इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह नेहा बयान कर रही है कि आज भी वहां पर छात्राओं के हॉस्टल में घुसकर उन्हें जबरन निकाला जा रहा है, कुछ छात्राएं अंदर भेज दी गई हैं, 1200 छात्र छात्राओं पर केस रजिस्टर कर दिया गया है, एफआईआर कर दी गई है। क्या ये गलती सुधारने का कदम लग रहा है आपको? नहीं, ये कतई गलती सुधारने का कदम नहीं है। और पहली बात तो आपको ये, हमको, आपको सबको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये सरकार बिल्कुल तालिबानी तरीके से चल रही है। इन्होंने, मैं एक चीज कह रहा हूं, जब ये बहन बेटियां जो हमारी छात्राएं हैं, जब ये धरने पर थीं, तो उसी शहर में गंगा पुत्र भी थे, प्रधानमंत्री जी, वहीं इस प्रदेश के सबसे बड़े महंत मुख्यमंत्री जी भी थे। तो आज प्रधानमंत्री जी निंदा कर रहे हैं, आज उनको दुख हो गया, आज योगी जी ने जांच के आदेश दे दिए। मैं कह रहा हूं उस दिन तो पूरी एलआई वहां रही होगी, आईबी वहां रही होगी, प्रधानमंत्री जी का रूट चेंज हुआ, तो उनको तब नहीं समझ में आया कि जिन बहन बेटी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार कर रही, धरने पर बैठी हैं, तब उनकी बात नहीं सुनी गई। हम, मैं कह रहा हूं कि कौन, उसकी जांच होनी चाहिए कि किसके आदेश पर पुलिस घुस करके लाठीचार्ज की रात में, और जी छात्राओं पर लाठीचार्ज और कोई भी महिला पुलिस नहीं। तो सवाल बहुत खड़े होते हैं। ये लोग केवल जांच के नाम पे लगातार कह रहे हैं जांच हो रही। मैं कह रहा हूं अगर जांच हो रही है तो 1200 छात्र छात्राओं पर आपने एफआईआर कैसे कर दी बिना जांच कराए? आपने कैसे घोषित कर दिया वो अपराधी हैं? आपके खिलाफ मैं ये कह रहा हूं, उनकी केवल एक ही मांग थी कि सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए जाए, लाइट लगवा दी जाए, और उनकी इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई हो जाए। ये कौन सी बड़ी बात है? वहां के वीसी ने, विश्वविद्यालय के प्रशासन ने क्या कहा जब छात्राएं अपनी समस्या लेके गई? उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद आप क्या करने जाते हैं? वो पत्र में लिखा है, वो शायद मैं भी नहीं कह पा रहा हूं आपके टीवी चैनल पर। 6 बजे के बाद निकलने पर सवाल उठे हैं, आप जो 8 बजे फिर भी कह रहे हैं। प्रशासन ने कहा 2 घंटे का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, 6 बजे के बाद छात्राएं क्यों बाहर निकल रही हैं? और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप 6 बजे के बाद बाहर क्या कर रहे हैं? तस्दीक करेंगे इसकी। मैं एक चीज बता दूं आपसे, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, ये वीसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वीसी आरएसएस का आदमी है। आरएसएस में उन्होंने बहुत दिन काम किया है, वो मुख्यमंत्री से डर ही नहीं रहे, उनको प्रधानमंत्री से डर नहीं। ये लोग बहन बेटी की बात करने वाले लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, ठीक है, आपके मुताबिक ये जो बयानबाजी की जा रही है, ये सिर्फ दिखावा है, नारों से नहीं चलेगा, वीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। कुछ लिख देने से देश नहीं चलने वाला। हमारे गार्जियन है, वाइस चांसलर हमारे गार्जियन है, हम उनके ऊपर पढ़ने आए हैं बाहर। लगातार बता रहे थे नारी की मर्यादा जब लखनऊ में तार तार की जा रही थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या कदम उठाए गए थे? बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो वही कहानी आप दोहराना चाहते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का जो हर्ष हुआ वो भी पता है ना। और लगातार लोकतांत्रिक आंदोलनों को लड़कों से गलती हो जाती है, स्वच्छ तरीके से खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, पता है ना आपको? लाठियां बरसाने का काम किया है। पार्टी को अफसोस नहीं है, अभी भी जो बीएचयू के वीसी हैं वो यही बात दूसरे अल्फाजों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। पार्टी के संरक्षक ने साथ छेड़छाड़ हो रही है। एक मिनट सुनील जी, दिलीप जी एक मिनट, नदीम जावेद साहब, नेहा एक मिनट, बीच में नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। नदीम जावेद साहब, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये साजिश है, ऑपोजिशन पार्टीज की साजिश है कि पीएम वहां पर पहुंचते हैं, उससे पहले कुछ लोग लड़कियों के साथ शामिल हो जाते हैं, उनको उकसाया जाता है, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से इस एजिटेशन को वायलेंट रूप देने की कोशिश की जाती है, और यह सब कुछ किया ऑपोजिशन पार्टीज ने, यह दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और राज्य के नेतृत्व की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी बहनें अपनी इज्जत के लिए और उनके ऊपर जो छेड़खानी हो रही थी उसको लेकर एक मूवमेंट चला रही थी। 36 घंटे से वो मूवमेंट चल रहा था, मगर वाइस चांसलर साहब वहां जाने को तैयार नहीं थे।
वो बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। मैं समझता हूं ये लड़ाई सिर्फ बीएचयू कैंपस की ही नहीं है, ये पूरी एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है कि ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में केंद्र में सरकार आई मोदी साहब की, उसके बाद ये क्यों होता है कि रोहित वेमुला की शहादत होती है। आप जेएनयू पे हमला करते हैं और जेएनयू को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हमला करते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हमला करते हैं, आप दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर हमला करते हैं। ये एक नजरिया है कि अगर आप कोई बात उठाता है और कोई बात करता है तो उसकी आवाज को कैसे दबा दिया जाए। गौरी लंकेश को इसलिए मार दिया गया कि वो एक खास विचार के खिलाफ लिख रही थी। अगर लड़कियां अपने अधिकार की बात कर रही हैं तो क्या पुलिस दौड़ा दौड़ा कर उनको मारेगी और क्या पुलिस इस तरह से उनको पीटेगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई पुरुष किसी महिला को, और खासतौर से अगर पुलिस का सिपाही है, तो नहीं लाठी चला सकता है। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है बुरी तरह से। और आप कहते लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? जिला प्रशासन के हाथ में है, प्रदेश की सरकार के हाथ में है। बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के हाथ में है, केंद्र की सरकार के हाथ में है। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से सांसद हैं, चुनकर आते हैं। जब ये घटना होती रात में, अब पुलिस जाके लाठी चलाएगी। 12 बजे के आसपास पुलिस ने लाठी चलाई है। ये आप इंसाफ की बात करते हैं? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ भी है। अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर? ये कैसे योगी है और ये कैसे मोदी है? हिंदुस्तान की आवाम, खासतौर से नौजवान आज उनसे सवाल कर रहा है। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, ये जेएनयू से लेकर बीएचयू तक ये जो हमारी यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बनती जा रही है, दिक्कत यहीं पर है क्या? नहीं समीर भाई, या फिर इसे ये माना जाएगा कि कुछ छात्राओं की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी समस्या प्रशासन को बताई, एडमिनिस्ट्रेशन को बताई, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा आज हमारे सामने। नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति की पूजा हो रही है जी। महाभारत में गंगा पुत्र के सामने जब द्रौपदी की आबरू पर कौरव ने हाथ डाला तो द्रौपदी ने सर के बाल खोल दिए थे विरोध स्वरूप। हमारे गंगा पुत्र भी वहां मौजूद थे, जो हमारे गंगा पुत्र हैं इस वक्त। वहां के छात्राओं ने तो सर मुंडवा लिए। अब उन गंगा पुत्र का अंजाम क्या होगा, ये सन 2019 का हिंदुस्तान उन्हें बताएगा। अब मैं आता हूं वाइस चांसलर के उनके बयान पर। वाइस चांसलर साहब के मुताबिक जो आंदोलनकारी हैं, जो वो छात्राएं हैं, वो सब देशद्रोही हैं। वो तो कैंपस पूरा राष्ट्रवादियों का था। ये आंदोलनकर्ता जो है अपनी इज्जत की, आबरू की रक्षा की जो बात वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट सारे देशद्रोही हैं। वो ये कह रहे हैं कुछ देशद्रोही एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए बीच में, अनसोशल एलिमेंट आ गए बेसिकली, और उन्होंने माहौल खराब कर दिया। साजिशन 1200 लोगों के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। 1200 छात्रों के खिलाफ उन्हें वो देशद्रोह बता रहे हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के युधिष्ठिर से, जो आंख बंद करे बैठे हैं, समझ गए कि वो कब इन देशद्रोही छात्राओं को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे? क्योंकि वाइस चांसलर तो देशद्रोही बताने पे तुले पड़े हैं। तो ये समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर पुलिस अपनी मर्जी से नहीं घुसती है। वाइस चांसलर की इजाजत के बगैर कोई पुलिस कर्मी किसी विश्वविद्यालय में नहीं घुसता है। और ये वाइस चांसलर बुलाता है और छात्राओं को हॉस्टल से निकाल के मारा जाता है, और सारे मेल मारते हैं। फीमेल एक पुलिस वाला नहीं है, बिल्कुल। और आज भी वहां कर्फ्यू का माहौल है। तो योगी सरकार को ये जवाब देना होगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्या बेटी ऐसी पढ़ाई जाती है? क्या बेटी ऐसी ही बचाई जाती है? बेटी अपनी इज्जत के तहफ्फुज की मांग करती है, उसे लाठी मिलता है, डंडा मिलता है। कहां गई वो कहना चाहिए एंटी रोमियो जो दल बनाया था, फौज बनाई थी योगी जी ने? क्या यह उस दल को बचाने की बात है कि वो एंटी रोमियो दल के कुछ सदस्य वहां बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे? तो ये उसको दल को बचाने की बात है? भरत खटाना साहब, चीज को बचाने की भरत खटाना साहब, कहीं अब ये बताने की कोशिश तो नहीं होगी कि ये छात्राएं भी देशद्रोही, जैसे जेएनयू में सारे छात्रों को देशद्रोही करार दे दिया आप लोगों ने? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर छात्र देशद्रोही नहीं हो सकता। और इस देश का हर एक छात्र राष्ट्रवादी है। और विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह की जो घटना करते हैं, कुछ लोग एबीवीपी के तमाम छात्र नेता यही तो दावा कर रहे थे कि जेएनयू ब्रिगेड का काम है, जेएनयू ब्रिगेड का काम है। आप लोगों ने ऐसे ही बना दिया ना कि जेएनयू में तो सब देशद्रोही हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह की जो घटना घटती है, जो राजनीतिक रूप देने का कार्य करते हैं, वो लोग गलत हो सकते हैं। लेकिन जो बीएचयू का मामला है, जिसके अंदर एक सुरक्षित माहौल और सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले हमारी बहनें, जिनके ऊपर जिस तरह से यूपी पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। और जो भी वहां पर जो घटना घटी है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी गठित होनी चाहिए। और जो हॉस्टल में अभी का जो माहौल है, उसको एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए।
बड़े दिनों बाद आप लोग स्टूडेंट्स की समस्या को लेकर सड़कों पर नजर आए। शास्त्री भवन के बाहर आज आपने धरना प्रदर्शन किया, देख के बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एबीवीपी की लगातार हार का नतीजा है ये, वरना तो आप बीजेपी के साथ कदम ताल करके पॉलिटिक्स कर रहे थे अभी तक। अब स्टूडेंट्स की परेशानियां आपको नजर आ रही है। पहली बात तो ऐसा कभी की लगातार हार हुई नहीं। अभी आज भी देश भर के विश्वविद्यालयों के अंदर विद्यार्थी परिषद जीती है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आज भी 2-2 सीटें हमारी बराबर है। और अगर सीटों की वोटों की बात करें तो विद्यार्थी परिषद को दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी एनएसयूआई से ज्यादा वोटें मिली हैं और एक कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिली है। बात करें बीजेपी के अगेंस्ट में प्रदर्शन की तो ये बीजेपी कुछ कह रही है के विरोध में जो बीएचयू में जो घटना आप कुछ ऐड करना चाह रही है? एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। नेहा, एबीवीपी ने सुनिए आप हमारी बात बार बिल्कुल जी सुनिए, एबीवीपी ने बीएचयू के मुद्दे पर विरोध किया है। भारत कला भवन के पास बैठ करके उन्होंने विरोध किया है कि लड़कियां ये प्रोटेस्ट झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे दिक्कत परेशानी, बल्कि यही एबीवीपी के लोगों ने महिलाओं का पुतला फूंका है। मैं कारण जानना चाहती हूँ कि उन लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए था, हम लड़कियों की सुरक्षा में बैठना चाहिए था आकर के, ना कि विरोध करना चाहिए था। फिर ये कैसे कह दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए खड़े थे? भरत जी जवाब दीजिए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आप तो विरोध में खड़े हुए थे इन लड़कियों के, समस्या क्या उठाएंगे? बीएचयू में सबसे पहले 8 तारीख को इन छात्राओं की सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन दी और 9 तारीख को विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने ही ये मुद्दा उठाया और विद्यार्थी परिषद ने ही सबसे पहले आंदोलन खड़ा किया। और आज तो आपका दावा है ना, लेकिन आपके दावे को सीधे सीधे झुठला रही है। नेहा तो वहीं से बैठी हुई है, बनारस से हमारे साथ रिपोर्टर से पता कर सकते हैं बीएचयू के अंदर आज भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर धरने में बैठे हैं। और दिल्ली का भी आप देखें तो आज भी एचआरडी के विरोध में वहां पर शास्त्री भवन विद्यार्थी परिषद ने वहां प्रदर्शन किया और कमेटी गठित करने और यूपी पुलिस ने जिसने लाठीचार्ज किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने ना कि 8 तारीख को। आप गलत कह रहे हैं। नेहा ये बताइए कि जब 21 तारीख को आप लोगों ने लिखित कंप्लेंट दी थी चीफ प्रॉक्टर को और अपनी ये सारी समस्याएं जो छेड़खानी की घटनाएं होती थी, असुरक्षा का माहौल था, ये सारी बातें बताई थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्या दिक्कत थी उनको? कार्रवाई इसलिए हमारे प्रॉक्टर कहते हैं कि 6 बजे के बाद लड़कियां निकली क्यों गई, 6 बजे के बाद क्यों निकलते हैं आप, छोटे कपड़े क्यों पहनते हैं? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर सुरक्षित हो जाता अब तक तो ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। ये तो सिर्फ उनकी खुद सोची समझी साजिश है। दिलीप श्रीवास्तव साहब सुन रहे हैं आप? क्रिएट किया है पहले, ऐसा ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। समीर जी एक प्रश्न मैं नेहा जी से करना चाहूंगा कि ये जो छेड़खानी की घटनाएं चल रही थी ये 6 महीने के बीच में थी या इससे पहले भी पूर्व चलती आ रही थी? इस बात का भी जवाब नेहा जी को देना चाहिए कि ये घटनाएं पहले से चलती आ रही थी। इसका क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? 6 महीने पहले की बात थोड़ी हो रही है। नहीं मैं पूरी बात कहना चाहूंगा। घटनाएं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिपाटी, जिस तरह की मानसिकता और अपराधियों को संरक्षण देने का काम लगातार जिस तरह से चलाता रहा, दिलीप श्रीवास्तव साहब आपका दावा था ये, आज दिक्कत समाजवादी पार्टी का नहीं, आज ये दिक्कत आपका दावा था कि 48 घंटे में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर छेड़खानी की घटनाएं खत्म करवा देंगे आप। आपने क्या हो रहा है वो आपके सामने? जेएनयू में क्या भारत माता नदीम जावेद साहब जल्दी से रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना है। नदीम जावेद साहब जल्दी से। लगे थे कि नहीं लगे थे? आतंकवादी के लिंक पकड़े गए थे या नहीं पकड़े गए थे? अरे छोड़िए तो पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया? आप जेएनयू को बीएचयू से कंपेयर मत करिए। बीएचयू बीएचयू है, एक भी स्टूडेंट इसको खिलाफ आंखों के पीछे नहीं है। एक भी स्टूडेंट। दिलीप जी जेएनयू की बात आज आप कीजिए मत। पड़ रही है, आपको ये बताना पड़ेगा। जावेद साहब जल्दी से रिएक्शन। बनती है समाजवादी पार्टी क्यों आतंकवादियों के साथ खड़ी? आप मुद्दे से भटका रहे हैं दिलीप जी, आप मुझे कृपया बात करने दीजिए। गंभीर सवाल उठा सकते। मुद्दा बीएचयू में महिला सुरक्षा का है। जिनकी जमीन खत्म हो गई है वो ठीक है। नदीम जावेद नहीं, मैं 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि बार बार जेएनयू पे इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि देश की रक्षा मंत्री का ताल्लुक भी जेएनयू से है। दूसरी बात ये कि आप जेएनयू की जब बात करते हैं तो जिसने राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए थे उनको गिरफ्तार करिए। दिल्ली पुलिस आपकी है। क्यों झूठी बातें करते हो? भाजपा के लोगों, तुम्हारा चेहरा और चरित्र देश की जनता ने देख लिया। झूठे और मक्कार हो,
झूठे और मक्कार हो, गलत बात बयानी करते हो। पार्टी ने लंबा संघर्ष भाजपा के लोग झूठ और मक्कार की फैक्ट्री है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लंबा संघर्ष किया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मदरकी करते हुए सबसे ज्यादा IAS दूसरी बात सुन लीजिए, उन तमाम लड़कियों के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बनकर बैठी हुई हैं पूरी तरह से, और उनकी बातों को कम से कम आप झुठलाने की कोशिश ना करें। बचाव कीजिए सरकार का, बचाव कीजिए अपनी पार्टी का, वो आपका काम है, लेकिन कम से कम झुठलाने का काम ना करें सच्चाई को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। सुनील साजन में आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। JNU से लेकर BHU तक आखिर सियासी अखाड़े क्यों बनते जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, बहस जारी। तो JNU से लेकर BJP तक सियासी अखाड़ा क्यों बनती जा रही है यूनिवर्सिटीज, ये हमारा आज का सवाल है। भरत खटाना साहब, आप तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, यहां पर जो कुछ भी हुआ इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भयंकर लापरवाही थी? और क्या VC को उनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए? वो VC जो कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार छात्राओं की समस्याएं सुन रहे थे और उस पर चुपचाप बैठे हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, और उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन लड़कियों को सलाह देता हुआ नजर आ रहा था कि 6 बजे के बाद बाहर ना निकलो, 8 बजे के बाद बाहर ना निकलो, लेकिन लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, BHU प्रशासन और UP प्रशासन की इसमें भयंकर लापरवाही हुई। जिस तरह से छात्राओं ने अपनी डिमांड्स को लेकर अपना मुद्दा रखा कि वहां CCTV कैमरे होने चाहिए, एक सुरक्षित माहौल हॉस्टल में होना चाहिए, उसको लेकर जिस तरह से UP पुलिस ने वहां पर एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया है हमारी बहनों के ऊपर, वो बिल्कुल निंदनीय है। उस घटना का विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। नहीं, निंदा तो आप कर रहे हैं, लेकिन ABVP ने इस परेशानी को, लड़कियों की इस परेशानी को उठाया नहीं, क्योंकि VC साहब जो है उनका ताल्लुक संघ से है। विद्यार्थी परिषद शुरू से वहां के सुरक्षित माहौल को लेकर सबसे पहले हमने एप्लीकेशन दी है। जवाब दीजिए ना, आरोप है वहां के वाइस चांसलर और वहां के प्रशासन को ये सभी उन छात्राओं की मांगों को मिलकर बातें करके हल निकालना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने ये एक्शन लिया वो बिल्कुल गलत है, और जिसने भी ऐसा किया, चाहे UP पुलिस हो, चाहे BHU के वाइस चांसलर हो, चाहे वहां की BHU प्रशासन हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और निश्चित रूप से जिन्होंने गलत किया उनको निलंबित करना चाहिए। राजनीतिक माहौल बना दिया है, वो मात्र एक विचारधारा। नेहा आप बताइए, नेहा आप बताइए, ये राजनीतिक अखाड़ा BHU को कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन लोग हैं आपके हिसाब से इसके पीछे? हमारे वाइस चांसलर जो ओपन बोलते हैं कि मैं RSS की विचारधारा से हूँ, बल्कि एक BC हमारे गार्जियन होते हैं, उनके लिए विचारधारा से पहले हमारे इश्यू, हमारी क्या डिमांड है, हमें क्या ज़रूरत है, इस सब पे फोकस करना चाहिए, ना कि वो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। लेकिन वो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ सोचते हैं। वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए कि हमारी बात सुनने भी नहीं आ पाए। एक बार हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहे, लेकिन वो एक बार भी हमारी बात नहीं सुने, और उल्टा किसके आदेश पे हमारे पर लाठीचार्ज किया गया, हमें सिर्फ इतना बता दें। और हमारे प्रॉक्टर सर हमें ये बता दें कि BHU प्रशासन में पुलिस की ड्रेस में प्रॉक्टर रहती है, आखिर वो किस आदेश पे रहती है, किस नियम के अनुसार रहती है, किसने बोल रखा है उन्हें कि उस ड्रेस में वो रहें, और अगर वो उस ड्रेस में है तो उस ड्रेस का आखिर सम्मान क्यों नहीं? मात्र 5 मिनट की दूरी पर थी वो लोग। दिलीप श्रीवास्तव साहब, इस बात का जवाब दीजिए, बेटियों का सम्मान क्यों नहीं? ये मात्र एक केस नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपका नारा है, और यहाँ पर आपके सामने हकीकत है जो कि उन तमाम दावों को झुटला रही है, उन नारों का मजाक उड़ा रही है जो लड़कियों के साथ हुआ है। मतलब जिसके साथ छेड़खानी हो, मजाक नहीं हुआ, आपको अंजाम दिया जाए, उसी को सबक सिखा दो कि 6 बजे के बाद बाहर घर से क्यों निकली, इससे पहले पहन के क्यों निकली, वो पहन के क्यों नहीं निकली। ये घटना ये कर रहे हैं आज की नहीं है समीर जी, ये छेड़खानी की घटना आज की नहीं हो रही है कि योगी सरकार बनने के बाद से ये घटनाएं बढ़ी हैं। क्योंकि योगी सरकार से जनता की अपेक्षा है, छात्र छात्राओं सबकी अपेक्षा है। ये घटनाएं लंबी परिपाटी, लंबी मानसिकता, दूषित मानसिकता का पोषक रही है, और यह इस प्रकार की घटनाएं लंबे समय से चली आ रही है, चाहे BHU हो या अन्य स्थानों पे। अन्य स्थानों पे जहां मैं आपको कई जगहों का जिलों का भी वर्णन करते हुए बताना चाहूंगा कि छात्राओं ने कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह BHU की लड़कियां कब सड़क पर आई, कब सड़क पर आई? जवाब दीजिए। मैं मान सकता हूं कि छेड़खानी की घटनाएं तब भी होती थी, लेकिन पिछले 6 महीने में आपने क्या किया?
सुनील साजन जवाब दीजिए इस बात का। और समीर जी, आपने 5 साल में इतनी हालत बदतर कर दी यूपी की, जिस तरह से अपराधियों के एनकाउंटर हुए, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दावे तो ये बड़े बड़े करते थे कि 48 घंटे में छेड़छाड़ रुकवा देंगे, उसी तरह से जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हाल किया आपने यूपी। आप जिस प्रकार से चुप रहिए दिलीप जी, अपनी बातें कहकर चुप हो जाया कीजिए। दिलीप श्रीवास्तव भाषणबाजी ना करें, भाषणबाजी ना करें, ठीक है। दिलीप श्रीवास्तव भाषणबाजी ना करें। सुनील साजन आप अपनी बात रखिए, जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दीजिए। भाषणबाजी नहीं समीर जी, मैं तथ्य रख रहा हूँ। समीर जी करने के लिए मंच अलग होता है। हमको आपको ठीक है, आपका टाइम खत्म। कि एक कुलपति ने सबकी सुनिए क्या कहा। प्लीज। कुलपति ने कहा कि हम परिसर में राष्ट्रवाद खत्म नहीं होने देंगे। आरएसएस का क्या राष्ट्रवाद है कि बहन बेटियों को छेड़ना, ये इनका राष्ट्रवाद है। कौन कपड़ा कितना पहनेगा कितना नहीं पहनेगा, ये आरएसएस का राष्ट्रवाद है। और अभी ये कह रहे हैं, प्लीज ये कह रहे थे कि राष्ट्रवादियों की सरकार आ गई, लेकिन राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा इन्होंने कहा कि भाई मैं तो कह रहा हूँ वीसी ने कहा कि राष्ट्रवाद क्या है। हम तो वीसी का राष्ट्रवाद पूछ रहे हैं, आपका नहीं। हम आप पे भी आएंगे। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों की सरकार आ गई। अरे ये भ्रष्टाचारियों की सरकार आ गई, जुमले वालों की सरकार आ गई, झूठ बोलने वालों की सरकार आ गई। ये गाय को माता बोलते हैं, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत पे इनको बहनों में बेटियों में देवी नहीं दिखती। भाई कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि लाठी चार्ज अगर बीएचयू में हुई तो किसके कहने पर हुई। क्यों मौन बैठे रहे योगी जी, क्यों नहीं सुनी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने। उनका संसदीय क्षेत्र था। सुनील साजन साहब वो कह तो रहे हैं करते हैं कि हालत ऐसी ही थी, आपने ऐसे ही हाल में दिया है सुबह, और ये आप ही की परिपाटी तो थी ना कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे हालत में को आगे बढ़ा रही है सरकार, तो समीर जी बताइए लड़कियों को सबक सिखाया जा रहा है में कि तुम ये पहन के क्यों निकली, वो पहन के क्यों नहीं निकली। बैठ करके ये कहा कि हमारी इज्जत बचा लो। नहीं, इनके पास कुछ कहने को नहीं तो कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या कभी बीएचयू की बहनों ने या छात्राओं ने धरना दिया। यहां लगातार 1 महीने से धरना चल रहा है। और क्योंकि देखिए इसमें हमको आपको समझना पड़ेगा, ये आरएसएस के लोग केवल अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आरएसएस पुरानी सोच को पैदा करना चाहती। वो अभी भी बहन बेटियों को दासियों की तरह, नौकरानियों की तरह रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये पढ़ जाएं। देखिए केवल कागज पर लिख देना, संकल्प पत्र पे लिख देना और भाषण कर देना कि हम बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए ये देश इनसे नहीं चलने वाला। देश झूठे वादों से नहीं चलता। और इन झूठे लोगों को ये महसूस कर लेना चाहिए कि पूरा देश जान गया आप केवल बातें करते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। मैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता, एक करके नेहा, एक करके जनता पार्टी जिससे सवाल हो उसी को एनर्जी को मिले। समीर जी मुझे केवल एक बात नहीं समझ में आई। समीर जी मुझे एक बात कहनी है। समीर जी कंप्लेंट, समीर नाम है ना, सुनील जी कंप्लीट करें जल्दी से। कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं। अरे कम से कम इनको नवरात्र में शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इस पवित्र दिनों में झूठ ना बोले। अरे अगर आपको झूठ बोलना तो आप क्यों पूजा पाठ करते हो। नदीम जावेद साहब कांग्रेस पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करें। पाखंडी है, ढोंगी जनता कांग्रेस पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करे। आप सिर्फ कोरी राजनीति करेंगे, राज बब्बर साहब वहां पहुंच गए, गुलाम नबी आजाद साहब पहुंच गए, या फिर वाकई कोशिश की जाएगी कि लड़कियों की समस्या का हल हो। ने देखिए एक बात बहुत समझने की जरूरत है कि कैंपस किस चीज के लिए है। कैंपस डेमोक्रेटिक वॉइसेस के लिए है। अलग अलग विचार के लोगों की वहां रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कैंपस इसलिए नहीं है कि कोई एक बात कह दी जाए तो उसको भेड़ बकरी की तरह हर आदमी इंप्लीमेंट करे। किसी भी विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है उसमें अलग अलग मुख्तलिफ ख्यालात के लोग, मुख्तलिफ नजरिए के लोग होते हैं और वो अपनी बात को कहते हैं। और यही हिंदुस्तान की जमहूरियत भी हमें इस बात के लिए ताकत देती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल राजनीतिक चरित्र को समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी आवाज जो उनको सूट नहीं करेगी उस आवाज को वो दबाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी बहनों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश की है तो उनके ऊपर पुलिस के जरिए इतना जबरदस्त हमला कर दो कि कोई आवाज दूसरी निकलने ना पाए। मैं ये कहता हूं कि ये जमहूरियत पर हमला है,
कैंपस की अलग अलग आवाजों को दबाने की कोशिश है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक विचार हो सकता है, वो कैंपस में अपनी बात कह सकते हैं, कांग्रेस का हो सकता है, लेफ्ट का हो सकता है। और एक बात को और समझिए कि इस देश की तमाम बड़े सियासी जमात के जो बड़े नेता हैं वो स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हैं। बीजेपी के खुद के नेता अरुण जेटली से लेकर विजय गोयल तक, लेफ्ट में सीताराम येचुरी से लेकर प्रकाश कारत तक, कांग्रेस में अशोक गहलोत से लेकर मनीष तिवारी तक, हजारों हजार लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों में कैंपस की सियासत से निकले। इसलिए यह कहना कि कैंपस में कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, कोई राजनीतिक आवाज नहीं होगी, यह नजरिया गलत है, यह लोकतंत्र पे हमला है। अगर हमारी बहनें अहिंसात्मक तरीके से एक तहरीक चलाती है और अपने हक की और इंसाफ की बात करती है और लाठी के जरिए उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो यही फांसीवादी नजरिया है, यही संघ का नजरिया है और यही भाजपा का नजरिया है। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो उस दिन वहां मौजूद थे उनको उसमें इंटरव्यू करना चाहिए था। सोच, हॉस्टल में पुलिस को इजाजत देकर दमन करने की सोच, ये दिक्कत पैदा कर रही है क्या कैंपस में? इसी की वजह से क्या राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? देखिए, दो चीजें अलग अलग देखिए ना। दिलीप, इसके बाद आऊंगा मैं। करनी और कथनी में कितना फर्क है। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं कि जब बेटा घर से बाहर लेट आए तो उससे भी पूछो, बेटियों से क्यों पूछते हो कि तुम लेट क्यों आती हो। लेकिन यहाँ बेटियां अगर 8 बजे भी आने की बात करती तो उनपे ये आरोप लग जाता है कि साहब ये तो 8 बजे बाहर टहल रही थी। इनके एक मंत्री जो इनके प्रवक्ता हैं साक्षी महाराज, वो कहते साहब ये तो ये इसलिए होता है, ये ऐसे ऐसे यूं होते हैं कि लड़की लड़के जो आपस में चिपक के चलते हैं, इन्हें मरवा दी, जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, जो पार्क में बैठते हैं, तो इनकी मानसिकता वो है जो पार्क में बैठते हैं अपनी मर्जी से, उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। रोमियो स्क्वाड उन्हीं को पकड़ रहा है, उनके ऊपर है। तो ये उस मानसिकता के लोग हैं। और सुन लीजिए दिल्ली के अंदर एक विचारधारा पर कहना चाहिए सफाया हो गया, राजस्थान, पंजाब, सब जगह से बीजेपी स्टूडेंट्स के बीच से बाहर होती चली जा रही है। इनकी विचारधाराएं समाप्त होती चली जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि जो ये शक्ति के दिन चल रहे हैं, यहाँ शक्ति पूजा होती है इस दौर में, और नवरात्र के अंदर 9 देवियों की पूजा होती है। सीता इसी का कल्चर है, यहाँ का हिंदुस्तान का कल्चर है। सीता माता के दामन का, उनकी आबरू पर अटैक किया था रावण ने, विनाश हो गया। तो ये जो शक्तियों का देश है, इसमें जो महिला के आबरू पर जो अटैक होगा उसका सत्यानाश होना सुनिश्चित है। मैं एक और कहूंगा, हाँ वहीं से बन के उठेगा खमीर इनकलाब, खूने नाहक की जहां बूंदे गिरा दी जाएंगी। जो यहाँ पे वाराणसी के अंदर छात्रों के ऊपर जुल्म हुआ है ना, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो महिलाओं के ऊपर, महिलाओं द्वारा नहीं पुरुषों द्वारा बाल खींचकर पकड़कर हॉस्टल में घुसकर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको छिपाने की कोशिश बीजेपी नाकाम ना करे, बल्कि वहां के वाइस चांसलर को तुरंत हटाए, दिलीप श्रीवास्तव जी तुरंत हटाना चाहिए। दिलीप श्रीवास्तव, बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब दे दीजिए। वरना दिलीप श्रीवास्तव, कार्रवाई आप शुरू कब करेंगे? ये सब दिखावे की बातें मत कीजिए कि हमने इनका तबादला कर दिया, सीओसीटी हटा दिए, एडीएम के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये दिखावे की कार्रवाई है, तबादला जो है वो कार्रवाई नहीं होती। सारी तस्वीरें आएंगी। मुझे ये बताइए कि ये दमनकारी नीति जो है ये कब खत्म करेंगे आप? क्योंकि नेहा आपके सामने बैठी है, वो कह रही है अभी भी कार्रवाई हो रही है। नैतिक कार्य किया है जिसने कानून। समीर जी, प्रश्न आपके हो गए हो तो मैं उत्तर दे दूं। जो भी इस घटना में जिम्मेदार है, जो भी पुलिस अधिकारी इसमें जिम्मेदार है, कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे वीसी हो, चाहे अदना सा सिपाही हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी छेड़खानी की घटनाओं में जो लोग जो अराजकता फैला रहे हैं, जो भी छेड़खानी की घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीर जी, इसके साथ ही आपको यह समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का परिदृश्य। 6 महीने की आई हुई योगी सरकार के पहले जिस तरह की उत्तर प्रदेश में परिपाटी थी, जिस तरह छेड़खानी की घटनाएं होती थी कई जगहों पे, जहाँ पे छात्राओं कब तक रोएंगे? आज ये बंद हो रहा है। अब अगर कुछ बंद हो रहा है, दिलीप जी सुनिए, की बात कर रहे हैं, सुनिए, या तो आप ये कह दीजिए कि इस सरकार में भी अगर कुछ हो तो हम सवाल जो है सुनील साजन से पूछे, समाजवादी पार्टी से पूछे, आप बोल दीजिए, आज उन्हीं से पूछ लिया करेंगे। लेके आजम खान तक जिस तरह की बयानबाजियां होती रही है, और जिस बात कर रहे हैं तानाशाही की, महात्मा गांधी, जिस तरह से ये तो विरासत है पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस के नेता वो भूल गए। अरे आज की बात कीजिए, आपातकाल लगाकर देश में खड़ी थी, वो आपातकाल, वो इमरजेंसी कोई भूला नहीं है।
किस तरह से अपनी विचारधारा को थोपने का काम किया था कांग्रेस ने उस समय, और एक नया नारा जवाब नहीं होता ना सवालों का, देखिए इतिहास में चले जाते हैं लोग, राष्ट्रवाद की जवाब से बच जाए, गलत ढंग से पेश लेकिन ये सारी चीजें ये अलग है, जनता को समझ में आती है, को दूसरे ढंग से मान पेश लीजिए करना ये आप, गलत है। उत्तर प्रदेश की पूरे समीर देश जी, की ये सारी बातों को नाकामियों रखने की जिम्मेदार जरूरत है, नेहरू जी समझने की हैं, जरूरत जो है। फर्स्ट आखिर प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद थे। को गलत ढंग से या क्यों फिर पेश किया पटेल जा जी रहा है? हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या के नेता महात्मा ये बता गांधी है, दें भगत सिंह क्यों है, लिखते हैं जिन्होंने भारत देश की आजाद कम्युनिस्ट कराने पार्टी? के लिए कुर्बान इसका किया। जवाब है क्या? और वो सारी समस्याएं विरसे में अंग्रेज हमें दे गए और वो तुम्हें मिल गई। उनको जवाब कौन सबकी देगा? जिम्मेदार अंग्रेज थे भाई, जिम्मेदार आखिर कांग्रेस कौन को भी है? क्यों देते अरे हो? आप भरत अपना खटाना, विचारधारा है, ये आपने इससे पहले कभी किसी यूनिवर्सिटी में देखा किस तरह से खुलेआम इजाजत दे दी जाए पुलिस को कि हॉस्टल के अंदर घुस जाओ, जिसको मन चाहे पीटो, हॉस्टल खाली करा दिया जाए, लड़कियों को वहां से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, ऐसा कभी देखा आपने? छात्र हमेशा हर विश्वविद्यालय में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते आए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये सब चलता उसका आ रहा अंजाम है। क्या ये लेकिन होता है? लाठीचार्ज में जिस तरह से यूनिवर्सिटियों को एक यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिस तरह से आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग आज वाराणसी में पहुंच रहे हैं, बीएचयू पहुंच रहे हैं, क्यों? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गंगानगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब एनआईटी के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है भारत पाकिस्तान मैच के अंदर, तभी तो वहां कोई नहीं पहुंचा। केरल के अंदर आज भी हर एक यूनिवर्सिटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच गए तो क्या हो गया? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और आरएसएस के वर्कर्स को किस तरह से सरेआम पीटा जाता है, खून खराबा हो रहा है, वहां पर तो कोई नहीं पहुंचता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच गए, कहने का मतलब क्या है आपका? विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचने राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश ये लोग करते हैं। वहां का छात्र सक्षम है तो राजनीति होती है, एबीवीपी वाले भी राजनीति कर रहे हैं। एबीवीपी क्यों? विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र संगठन होने के नाते उसका काम है कि छात्रों की मांगे उठाए, एनएसयूआई भी उठाए, अदर संगठन भी उठाते हैं। लेकिन राजनीति कहते हैं जिस तरह से बाकी संगठन चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जिस तरह से विश्वविद्यालय में पहुंच के ये सब अखाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो सरासर नदीम जावेद साहब, उंगलियां कांग्रेस पर भी उठ रही हैं, सियासी अखाड़ा आप लोग भी बना रहे हैं। मुझे सिर्फ ये NSUI कहना के है जरिए। कि मुझे ये कहना है कि हम नहीं, हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ को रिप्रेजेंट करती है, हमारी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस के विचार को रिप्रेजेंट करती है और हम आम छात्रों के सवाल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उठाते हैं और आज हमने जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर से एबीवीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहां तो संघ के स्वयंसेवक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने हुए हैं, तो आप क्या राजनीति की बात करते हैं? आपने तो एक स्वयंसेवक संघ के वर्कर को आपने वाइस चांसलर बना रखा है और वो स्वयंसेवक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ना कि उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होने के नाते। और उस विचार को वो हिंदुस्तान के संविधान की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि लड़के और लड़की को समान अधिकार है, वो संघ के विचार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो संघ के विचार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लड़की को 6 बजे के बाहर हॉस्टल के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की है तो उसको अधिकार आपने उड़ाई है, इतिहास गवाह है, साहबानों का फैसला किसने बचा? बीच में ना बोले, बीच में ना बोलिए प्लीज। नेहा इस बात को आप मानती हैं क्या? क्या ये सिर्फ अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी कह रही है तो इसे पॉलिटिकल बयानबाजी माना जाए, या ये बात बिल्कुल सही है कि संघ की विचारधारा यशोदा बहन भी अधिकार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं पर थोपने की कोशिश हो रही है? मेरा एक सवाल, जब कन्हैया ने भाषण दिया, जब कन्हैया ने जेएनयू में भाषण दिया था तो एबीवीपी से आरएसएस से लेके बीजेपी विरोध की थी, तो आज महिलाओं के समर्थन के मुद्दे पे बाकी की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं समर्थन दे सकती है? सब आकर समर्थन दे सकते हैं, इवन पूरा समाज महिलाओं को। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या ये बात सही है, ये आरोप सही है कांग्रेस पार्टी का कि बीएचयू में आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स पर? नेहा सवाल सुनिए प्लीज। और ये विचारधारा आप हमारे लिए जगह दीजिए, सभी विचारधाराओं को स्थान दीजिए, ना कि एक विचारधारा को जबरदस्ती थोपिए कि हम ही उसे एक्सेप्ट करें। आप ये बात मानती हैं कि संघ की विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है बीएचयू में स्टूडेंट्स पर? जी बिल्कुल सर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दे पे सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में किसी भी दूसरी विचारधारा के बच्चे को घुसने भी नहीं दिया गया, सिर्फ एक विचारधारा के लोगों को थी एंट्री, और वो हमारे पास प्रूफ में फोटो है, वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तारीफ की जा रही है। अगर एक विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा बसेगी तो बाकी के छात्र छात्राएं कहाँ जाएंगे? दिलीप श्रीवास्तव आप जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है बहुत साफ अल्फाजों में नेहा ने तस्वीर बयां कर दी है। समीर जी,
कुछ कहने के लिए रह गया आपके पास? आप बताइए कैसे हमारे वाइस चांसलर सिर्फ एक ही विचारधारा को रिप्रेजेंट किए, उनको सभी अगर लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में बुराई क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में बुराई क्या है? अरे प्रार्थना शुरू होती है नमस्ते सदा वत्सले से, अंतिम में पंक्ति है भारत माता की जय। दिलीप श्रीवास्तव बुराई क्या आपको नजर आ रही है? और हम अपनी विचारधारा थोपेंगे क्यों? संघ अपनी विचारधारा थोपेगा क्यों? संघ कोई स्वयंसेवक बनाने के लिए निर्धारण करता, तमाम जो आना चाहे संघ की शाखाओं में आए। सभी जी मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि आइए संघ की शाखा को देखिए कि किस तरह से राष्ट्रवाद के निर्माण में दिलीप श्रीवास्तव असली सवाल को मत घुमाइए, की राजनीति नहीं करते, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। की जा रही है कोई नहीं कह रहा है कि संघ की विचारधारा जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, लेकिन बात यहाँ पर ये है जो नेहा कह रही है उसको आप समझ तो रहे हैं। हम लोग कोई विचारधारा समझना चाह नहीं रहे, का काम नहीं करते, उसका जवाब देना चाह नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी थोपने का काम करती है, न संघ थोपने का काम करती है। जो भी हमारी विचारधारा से दिलीप जी पहले बीएचयू के बारे में जानिए। समीर जी, सुनील साजन, मैं सबसे पहले अरे आप जानिए, हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैं ये साफ कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीसी को हटा नहीं पाएगी, ये संघ के व्यक्ति हैं। अच्छा एक चीज और मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। ये लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। बीजेपी ने हमेशा, बीजेपी से हम ये उम्मीद करें कि वो महिला का सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो ये मुझे लगता है बेईमानी है। ये महिला विरोधी लोग हैं। अच्छा मुझे याद आ रहा है योगी जी ने क्या कहा था सरकार बनने के बाद, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं रात में घूमेंगी और कोई देख नहीं सकता उनकी तरफ। और इन्हीं के उत्तर प्रदेश में आरएसएस का जो व्यक्ति है, जो वीसी है, वो क्या कह रहा है 6 बजे के बाद आप कैसे निकल सकते हैं? और उसने जो कुछ कहा वो ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये इनकी जो बहुत संकीर्ण मानसिकता है वो दर्शाती है। और ये आरएसएस के लोग पूरे देश के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं, इसीलिए इतना ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे ये क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे, ये क्या बेटियों की इज्जत करेंगे? इनको कभी प्रेसिडेंट अमित शाह ने खास तौर पर इस मसले का जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ से रिपोर्ट मांगी कि भाई क्या हो रहा है वहां पर। क्या आपको लगता है कि अब वो सीरियसनेस नजर आएगी सरकार के रुख और रवैये में? समीर भाई, पूरे हिंदुस्तान आजादी से लेके अब तक का पूरा छात्र आंदोलन निकाल के देख लीजिए। हाँ। किसी आंदोलन में 1200 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। मैं भी छात्र आंदोलन से निकला हुआ हूं और साथी भी यहाँ बैठे जहाँ छात्र आंदोलन की दे रहे। दूसरे एक इतिहास के अंदर जिसे हम बहुत मजम्मत करते हैं, उसे जनरल डायर साहब, उसने 79 लोगों को पर प्रदर्शन करते हुए ऑर्डर दे दिया था गोली चलाने का। जो ये वाराणसी के अंदर हुआ है, क्या ये जनरल डायर से कम संज्ञा दी जा सकती है इसे? कि 79 छात्राएं हॉस्टल में थी और उन्हें रात में हॉस्टल में घुस घुस के मारा जाता है और अभी तक उसे बीजेपी के मित्र मेरे बैठे हुए ये कह रहे हैं कि तो साहब समाजवादी पार्टी के जमाने से चला आ रहा है, परी पार्टी है लड़कियां छेड़ने की। साहब परी पार्टी तो देश की आजादी से पहले जाने क्या क्या थी? सबका इल्जाम जवाहरलाल नेहरू पे लगा दीजिए, महात्मा गांधी पे लगा दीजिए। जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और सरकार में बैठना मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे, भले ही वो सवाल आपको चुभें, तीखे लगे, लेकिन पूछे जाएंगे और जवाब आप ही को देना पड़ेगा। जब सुनील साजन साहब सत्ता में थे तब वो जवाब देते थे इसी तरह से, उनसे इसी तरह से तीखे सवाल पूछे जाते थे। दिलीप जी आज आपसे पूछे जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, कैंपस के हालात को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और जनता देख रही है, हम सब देख रहे हैं कि कब इस मामले में सही एक्शन होता है, कड़ा एक्शन लिया जाता है दोषी लोगों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV उर्दू।